दोस्तों, क्या आप जानते हो कि किसी भी देश की करेंसी उस देश की आर्थिक ताकत होती है। यदि ये मजबूत है तो देश भी मजबूत होगा और विश्व में ही उसका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन क्या होगा यदि किसी देश की करेंसी कमजोर हो जाए? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो करेंसी को इम्यूनिटी देते हैं? करेंसी को उन प्रतिरोधों के लिए मजबूत बनाते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा मान के चले कि कोई इकोनॉमी एक शरीर है और करेंसी उसकी इम्यूनिटी। यदि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो शरीर भी कमजोर होने लगता है। यदि किसी देश की करेंसी की वैल्यू लगातार गिर रही है तो यह एक अर्थव्यवस्था के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। चलिए, आज की वीडियो में हम उन सभी फैक्टर्स को जानेंगे जो इंडियन करेंसी को इम्यूनिटी देते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि करेंसी के कमजोर होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेंसी की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि करेंसी के बीमार होने पर देश की इकोनॉमी पर क्या असर होता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि करेंसी क्या होती है। करेंसी या मुद्रा से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु, माध्यम या प्रणाली से है जो इकोनॉमी में आर्थिक लेन देन के लिए उपयोग की जाती है। यह किसी भी देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली का आधार होती है और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का माध्यम होती है। जब किसी देश की देशी करेंसी कमजोर होती है तो इसका मतलब है कि अन्य देश की करेंसी की तुलना में देशी करेंसी का मूल्य कम हो गया है। जैसे 2014 में $1 की कीमत लगभग 60 रुपये 95 पैसे थी। वही 2025 में $1 की कीमत 86 रुपये तक हो गई। ऐसे में रुपया लगभग 16 रुपये कमजोर हो गया है। इसका मतलब है कि भारतीय रुपये की वैल्यू कम हो गई है। रुपये की इम्यूनिटी 16 रुपये तक गिर गई है। रुपये की इम्यूनिटी के कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए समझते हैं। प्रभाव 1, आयात महंगा हो जाता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत जैसे विकासशील देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों की इकोनॉमी आयातित वस्तुओं पर ज्यादा निर्भर होती है। ऐसे में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 रुपये की गिरावट से तेल कंपनियों को सालाना लगभग 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो अंदाजा लगाए अभी तक कितना नुकसान देश की इकोनॉमी को हो चुका है। इससे महंगाई और उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। इसकी सीधी मार गरीब लोगों को पड़ती है। उनकी थाली से भोजन गायब होने शुरू हो जाता है। ऐसे ही नहीं, करोड़ों लोगों को भोजन मुफ्त में दिया जा रहा है। प्रभाव 2, निर्यात सस्ता हो जाता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय उत्पाद विदेशी बाजार में सस्ते हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भारतीय उत्पाद की मांग इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ जाती है। चूंकि भारत एक विकासशील देश है जिसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, सीमित उत्पादन क्षमता के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। प्रभाव 3, विदेशी निवेश प्रभावित होता है। रुपये के कमजोर होने से विदेशी निवेशकों को अपने निवेश की वैल्यू घटती हुई दिखती है। इसके परिणाम स्वरूप वे भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ब्याज दरें बढ़ा सकता है, लेकिन इससे घरेलू कर्ज महंगा हो जाता है और घरेलू निवेश में कमी आ सकती है। प्रभाव 4, महंगाई बढ़ जाती है। रुपये के कमजोर होने से आयात महंगा हो जाता है। इसके कारण रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। बढ़ती महंगाई से आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। अमीर और अमीर होता जाता है जबकि गरीब और गरीब हो जाता है। प्रभाव 5, विदेशी शिक्षा, यात्रा और इलाज महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इन सेवाओं के लिए भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। प्रभाव 6, सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा। जब रुपये की कीमत गिरती है तो सरकारी बजट पर इसका गहरा असर होता है। बढ़ती कीमतों का दर्द कम करने के लिए सरकार आम जनता के लिए सब्सिडी बढ़ाती है। इससे सरकार का राजकोषीय व्यय, फिस्कल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
बढ़ते खर्च के कारण सरकार को अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती करनी पड़ सकती है। राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना किसी भी देश के लिए चिंताजनक होता है। आदर्श रूप से राजकोषीय घाटा जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत जैसे 3% होना चाहिए, लेकिन संकट के समय जैसे कोरोना महामारी के दौरान यह बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि रुपया कमजोर क्यों होता है। इसमें पहला कारण विदेशी निवेश में गिरावट है। अगर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालते हैं तो रुपये की मांग घट जाती है, जिससे इसकी कीमत गिरने लगती है। इसका दूसरा कारण मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन है। जब सरकार ज्यादा पैसा छापती है लेकिन बाजार में उत्पादन कम होता है तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से रुपये की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर घट जाती है और इसकी कीमत कम हो जाती है। तीसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय कारण है। अन्य देशों की मुद्राएं मजबूत होने से रुपये का मूल्य गिर सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट, युद्ध या व्यापारिक अस्थिरता होती है तो निवेशक डॉलर जैसी सुरक्षित मुद्राओं की ओर रुख करते हैं, जिससे रुपये की कीमत गिर जाती है। चौथा कारण आयात ज्यादा और निर्यात कम है। जब कोई देश अधिक आयात करता है और कम निर्यात करता है तो उसे विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की अधिक आवश्यकता होती है। इससे रुपये की मांग घट जाती है और उसकी कीमत कमजोर हो जाती है। रुपये को मजबूती कैसे मिल सकती है? इसके लिए एक, आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। समय समय पर डॉलर की आपूर्ति को नियंत्रित करते हुए रुपये की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। 2, सरकार को अपनी आयात निर्भरता कम करनी चाहिए और निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और रुपये की मजबूती बनी रहेगी। 3, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रुपये का मूल्य स्थिर रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि रुपये की मजबूती और कमजोरी हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी क्या राय है रुपये की मजबूती और अर्थव्यवस्था के बारे में? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। जय हिंद, जय भारत।